लोकेशन भोपाल केसरिया जागृति मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक नारा दिया गया, शत्रु हो खंड खंड, श्रेष्ठ हो मेरा भारत अखंड के नारे के साथ केसरिया जागृति मंच द्वारा संस्कृति को बचाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से लोग सम्मिलित हुए, जिसमें नारी सशक्तिकरण को आगे करते हुए कहा गया कि मेरा भारत विश्व गुरु है। भारत को विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही विश्व गुरु है। मंच के माध्यम से सभी सनातनियों को एक करने की बात कही, साथ ही समाज के सभी लोगों को समाज के प्रति जागरूक रहने को कहा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है केसरिया जागृति मंच द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम आप लोग जान रहे हैं, केसरिया जागृति मंच, केसरिया, उसके बाद बात आती है जागृति। भगवा के साथ साथ त्याग, शौर्य, बलिदान के साथ साथ हम लोग समाज को एक जागृति देना चाहते हैं। समाज में जो तरह तरह की कुरीतियाँ फैली हुई है, आदमी के जनमानस में बहुत सारे जो आडंबर रच दिए गए हैं, बहुत सारे जो हमारी मनुस्मृति को गलत ढंग से बता करके समाज में भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया है। हमारे समाज को विभिन्न जातियों में, विभिन्न अनुयायियों में बांट दिया गया है। हम लोग का उद्देश्य है कि उसे खत्म करके इंसान को एक मानव बनाना, उसमें एक इंसानियत पैदा करना, ताकि हमारा एक भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत हो, और श्रेष्ठ भारत जब होगा तो वो अखंड स्वरूप अपने आप हो जाएगा। हम लोग का यही मिशन है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जा रही है और लगातार उस पर कोशिश भी की जा रही है, प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु था, इसका जीता जागता उदाहरण हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। उसकी जब तक हम लोग कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा भारत विश्व गुरु था, और बहुत मायने में आज भी हमारा भारत विश्व गुरु है और शायद रहेगा भी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। और विश्व गुरु को बनाने के लिए आपको, किसी को भी गुरु बनने के लिए श्रेष्ठ होना आवश्यक है। तो केसरिया जागृति मंच का लोगो है, आप लोग देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत श्रेष्ठ बनेगा और हम विश्व गुरु की ओर फिर से अग्रसर होंगे। हमारा टैगलाइन है, संस्कृत से संस्कृति की ओर। जब तक आप अपने संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, आप में श्रेष्ठता आएगी नहीं। अभी हमारा कल्चर हो गया है कि हम लोग मीडियम बदल रहे हैं पढ़ाई का, जिसके कारण हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए हमने एक अभियान चलाया है, संस्कृत से संस्कृति की ओर, जिसके कारण हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है कि संस्कृत शिक्षा को बचपन से 55 तक जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं या किसी भी टाइप के स्कूल चला रहे हैं, उनको अनिवार्य करना है। आप अपने स्कूल में संस्कृत को अनिवार्य रूप से यानी लागू कीजिए, ताकि हमारी संस्कृति बच सके, हमारे संस्कृति। इसीलिए हमने टैगलाइन दिया है, संस्कृत से संस्कृति की ओर। भारत देश में यदि आपको शिक्षा का व्यापार करना है तो संस्कृत को लागू करना अनिवार्य है। जैसे कि एक और लास्ट सवाल हो कि एक और जो बात कही जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसको लेकर बिल्कुल गलत। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बिल्कुल गलत, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप बोल रहे हो, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसे बनाएगा कौन? मैं तो सनातन हूँ ही, सनातनी हूँ ही, हिंदू हूँ ही, तो मुझे हिंदू बनाएगा कौन? प्रमाण पत्र मैं किससे दूँ? ये तो उसके लिए जरूरी है जिनका कि कुछ चिन्ह होता है, जिनका कुछ अलग ट्रेंड होता है, उनको बनाना पड़ता है सिलाई करके। मेरा तो ऑटोमेटिक है, तो मुझे बनाने की क्या? ये बात बोल करके कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ पार्टी विशेष हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। किसी के स्टाम्प की जरूरत नहीं। बस हमें आपको ये समझने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ कैसे रहें, किस हिसाब से रहें, इंसानियत जिंदा हो, मानवता जिंदा हो। इसके लिए जगो, अनुयायियों में मत बटो, धर्मों में मत बटो। आप जिसके पैदाइश हो उसके बन के
उसके साथ रहो। समाज व्यक्तियों का समूह है, धर्मों का समूह है, उस समूह को आगे लेके